छुटकारे के विषय में सीखने के लिए ज़रूरी है कि हम जाने मनुष्य वो तीन हिस्से में है। पहला है उसका स्पिरिट मैन, उसका सोल, और तीसरा उसका शरीर। मैं यहाँ स्पिरिट मैन और सोल इंग्लिश में उपयोग करूँगा क्योंकि ये दोनों शब्दों के लिए हिंदी में आत्मा का उपयोग किया गया है। आगे समझने के लिए हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे। प्रेरितों के काम उसका 10वां अध्याय उसके 38 में लिखा है, तुम नासरी यीशु के विषय में जानते हो कि परमेश्वर ने पवित्र आत्मा और शक्ति से उसको अभिषेक किया और उत्तम कार्य करते हुए तथा उन सब को जो शैतान से भरे हुए थे उसके बस में थे चंगा करते हुए चारों ओर वह घूमता रहा क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। यहाँ हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं कि परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा जब हमारे ऊपर कार्य करते हैं तो परमेश्वर का छुटकारा और हीलिंग दोनों साथ में होता है। कहने का मतलब है कि अगर किसी को चंगाई मिली है तो उसको छुटकारा मिला है, और अगर किसी को छुटकारा मिला है तो उसको चंगाई मिली है। ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन हमारा अनुभव यह है कि चर्च के अंदर हम कई लोगों को आते हुए देखते हैं। आपके और मेरे जीवन के अंदर यह अनुभव बहुत हुआ है। हमने हर चर्च में देखा है कि परमेश्वर का कार्य होता है, बीमार चंगे होते हैं, दुष्ट आत्माएं निकाली जाती है और लोगों के जीवन में नया अनुभव आता है। बंधनों को तोड़ना और दुष्ट आत्माओं को निकालना काफ़ी नहीं है, क्योंकि एक बात को समझना जरूरी है कि वह व्यक्ति जब छुटकारा पाता है या चंगाई पाता है, उसके बाद में जब वो चर्च में आगे आता रहता है तो हम देखते हैं कि उसके जीवन में पुराना स्वभाव अभी भी बाकी है। कुछ लोग अभी भी गुस्से में हैं, कुछ लोग अभी भी अपने जीवन के अंदर चिड़चिड़ाहट में हैं, और वे लोग एक चमत्कार की अपेक्षा करते हैं जबकि उनको परमेश्वर के साथ मिलकर कार्य करने की ज़रूरत है। उनके अंदर कई प्रकार के आंतरिक चोट लगी हुई है, उनमें कई प्रकार का दुख है, परेशानी है, और यह सारी बातें उनके दिमाग में और उनके शरीर में है। उनके अंदर एक कॉन्शियस, मतलब जो हमारा बुद्धि होती है, दिमाग होता है, उसके अंदर ये सारी रिकॉर्डिंग होती है। और जब भी हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो उसका प्रत्युत्तर हम अपने स्वभाव के कारण, अपनी सोच और अनुभव के कारण देते हैं। इसलिए हमारा आत्मिक छुटकारा होना बहुत जरूरी है। परमेश्वर के वचन के अनुसार जब आत्मा का छुटकारा, स्पिरिट मैन का छुटकारा हो जाता है तो वहाँ हमारा जो सोल है और हमारा शरीर है वो अभी भी बंधनों में रहता है, क्योंकि हमें चोट पहुंची होती है। हमारे ऐसे अनुभव होते हैं जिनकी छाप हम पर होती है। हमारे पूर्वजों के पापों का ऐसा कुछ लेखा होता है जिसके कारण शैतान को अवसर मिलता है कि वह हमें आघात करे। यह एक प्रक्रिया है। इसको समझने के लिए जरूरी है कि हम एक कहानी को सुने। यह बात एक बिल्डिंग की है। बंबई शहर में एक बिल्डिंग थी, उसके अंदर बहुत सारे चूहे आते थे। तो बिल्डिंग के लोगों ने वहाँ पर चूहों को मारने की दवाई डाली, कुछ लोगों ने पिंजरे लगाए और उन्होंने उन चूहों को वहाँ से उठाकर फेंकने के लिए या मारने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन चूहे वहाँ से गए नहीं। बाद में ढूंढा उन्होंने कि क्या कारण है, चूहे क्यों हमारे यहाँ आ रहे हैं। तो उन्होंने पाया कि उनकी बिल्डिंग के पास में कचरे का एक ढेर है और उस ढेर के कारण चूहे वहाँ आते हैं। तो उन्होंने चूहों को हटाने का योजना तो बनाया, लेकिन कचरे को हटाने का योजना नहीं बनाया। लेकिन जब उन्होंने कचरा वहाँ से हटाया तो चूहे भी वहाँ से चले गए। इसी प्रकार से आपको समझना जरूरी है कि शैतान जो है वो चूहा है, और हमारे जीवन के अंदर जो कचरा है वो हमारे को जो आघात पहुँचे हैं, आंतरिक चोट पहुँची है, और हमारे पूर्वजों के जो पापों के श्राप हमारे जीवन में कार्य कर रहे हैं, उनके कारण शैतान को अवसर मिलता है। आपके और मेरे जीवन में यह अनुभव है कि जो भी आपकी कमजोरी होती है, मान लीजिए कि आपको छोटी सी बात पे गुस्सा आता है, आपको किसी दूसरे को क्षमा करना मुश्किल होता है, आपको दूसरे को देख के जलपन आता है, आप बीमारी में हैं,
अगर ऐसी परिस्थितियां हैं तो आप ये समझ लीजिए कि शैतान बार बार आपके जीवन में उस बात को लाएगा और आपको आघात करेगा कि आपकी आत्मिक उन्नति न हो। इसे हम बाइबल में भी देखते हैं। दाऊद परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति था। हमेशा युद्ध में जाने से पहले दाऊद परमेश्वर से बात करता था। वो पूछता था, परमेश्वर पिता मुझे पूरा प्रकाशन दीजिए कि मुझे युद्ध में जाना है, और अगर जाना है तो किस नीति के साथ, मुझे किस योजना के साथ युद्ध लड़ना है। और परमेश्वर की आज्ञाकारिता में रहते हुए दाऊद सारे युद्धों पर विजयी पाया। लेकिन वो अपने घर में बैठा था और वहाँ पर उसको क्या दिमाग में आया कि उसने उजिया की पत्नी के साथ व्यभिचार किया। यह बात उसके पूर्वजों में से 10 पीढ़ी पहले उसके पूर्वज यहूदा के द्वारा हुई थी। उसने व्यभिचार का पाप किया था और उसी पाप के चलते शैतान ने मौका देखकर उसके ऊपर उसकी कमजोरी को वापस डाला। इस बात को समझना जरूरी है कि जिस प्रकार से परमेश्वर के पास लेखा जोखा होता है, शैतान के पास भी हमारा और हमारे पापों का और हमारे पूर्वजों के पापों का लेखा जोखा होता है, और वह उस लेखे जोखे के अनुसार हमारे ऊपर आघात लाता है। उसके पास यह कार्य है कि वो बार बार घूमता रहता है और यही ढूंढता रहता है कि कौन मिल जाए जो परमेश्वर का व्यक्ति है, जिसने प्रभु यीशु को अब स्वीकार कर लिया है, उसको मैं आघात करूं और आत्मिक उन्नति में अड़चन डालूं, उसके लिए बंधन बनूं, उसको आत्मिक रूप से उन्नत न होने दूं, उसको मानसिक रूप से त्रास दूं, उसको शारीरिक रूप से त्रास दूं। यह उसकी योजना होती है। दुष्ट आत्मा को तो निकाल देते हैं, परंतु हमारे शरीर से जो है हमारा जो सोल है, हम उसके चलाए चलते हैं। हमारा अनुभव जो है वो यह है कि जब आप दुष्ट आत्मा को निकाल देते हैं तो आपके जीवन में जो आंतरिक मनुष्य है उसमें जो चोट और आहत पहुँचे हैं, किसी के बुरे व्यवहार के द्वारा, किसी के बोले गए के द्वारा आपका तिरस्कार हुआ, आपका नुकसान हुआ, ये जो अनुभव है वो आपके दिमाग में रहते हैं। इन दिमागों इसके कारण आप जो है कमज़ोर पड़ते हैं। हमें परमेश्वर का वचन 1 थिस्सलुनीकियों उसका 5:23 यह कहता है कि शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारा आत्मा, प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु को आने तक पूरे पूरे और निर्देश सुरक्षित रहें। यह वचन हमारे लिए परमेश्वर ने बताया है। इसके अंदर हमको ये पता चलता है कि हमारा शरीर हम 3 हिस्सों में बटे हुए हैं, हमारा स्पिरिट मैन, सोल और हमारा शरीर। जो हमारा शरीर है उसको शुद्धता होने की ज़रूरत है, हमारी आत्मा को शुद्ध होने की ज़रूरत है और हमारे स्पिरिट मैन को शुद्ध होने की ज़रूरत है। जब तक हम यह भेद न समझें हम छुटकारा नहीं पा सकते। हमारे लिए पूर्ण छुटकारा इसलिए ज़रूरी है कि हम परमेश्वर की भरपूरी को देखें। जब तक हम इन बातों को नहीं समझते और हम पूरा आंतरिक रूप से छुटकारा नहीं करते, तब तक हम परमेश्वर की भरपूरी को नहीं देख पाते। कई बार लोग कहते हैं कि हमने प्रभु यीशु को जाना है, हम प्रभु यीशु के नाम से बपतिस्मा लिया है, हम चर्च में आते हैं, 10 साल हो गया, हम रेगुलर प्रार्थना में भाग लेते हैं, हम कलीसिया में हर काम में भाग लेते हैं, लेकिन आज भी हमको प्रार्थना करने के समय में नींद आती है। आज भी हम जब बाइबल लेकर पढ़ने बैठते हैं तो हमारा पढ़ने में दिल नहीं लगता, कुछ ना कुछ गड़बड़ाहट होती है और हम पढ़ नहीं पाते। कई लोगों का ऐसा अनुभव है कि एक परिवार में एक महिला की शादी हुई और जब उनकी शादी हो गई तो उनका जीवन बड़ा विचित्र रूप से खराब बना। ऐसा हुआ कि उनको जो पति मिला वो उनसे प्रेम नहीं करता, निरंतर झगड़े होते, घर में परेशानी रहती, कलह रहता, पूरा जीवन उनका दुख में गुजर गया। उनके मन में यही इच्छा रह गई कि मुझे कब प्रेम मिलेगा, कब मैं शांति देखूंगी। उसके बाद ऐसा होता है कि उनकी एक बेटी है और उस बेटी की शादी होती है, लेकिन यहाँ भी दुष्ट शक्तियाँ उनके पीछे काम करती है, क्योंकि इस महिला ने प्रभु यीशु को तो जाना है लेकिन अपना आंतरिक रूप से छुटकारा नहीं किया। तो उनके साथ ऐसा होता है कि उनकी बेटी की शादी होने के बाद केवल 4 साल वो शादी चलती है और उनको एक बेटा भी होता है, लेकिन वो शादी टूट जाती है।
अब ये छोटी उम्र की महिला जो जवान है, उसके सामने जीवन भर समस्या है। उसको अपने लिए कमाना है, बेटे को संभालना है और कई युद्धों को लड़ना है, लेकिन कोई भी उनसे बात नहीं कर रहा कि आपको इनर हीलिंग, पर्सनल डिलीवरेंस की ज़रूरत है। कोई भी उनसे बात नहीं कर रहा कि आपको आंतरिक रूप से छुटकारे और आपके पूरी तरह से परमेश्वर की भरपूरी पाने के छुटकारे की ज़रूरत है। कई पाप और श्राप हैं जो आपके पीछे काम कर रहे हैं, जिसके कारण शैतान आपको शांति से नहीं रहने दे रहा। ये महिला उस चर्च के अंदर क्वायर टीम में भाग लेती है, सब काम करती है, लेकिन छुटकारा बाकी है। जकरिया 12 का 1, इज़राइल के बारे में यहोवा का दुख का संदेश। यहोवा ने पृथ्वी और आकाश बनाया, उसने मनुष्य की आत्मा को रचा और यहोवा ने ये बातें की। यहां जो आत्मा शब्द है वो स्पिरिट के बारे में दर्शाता है, और परमेश्वर आत्मा के बारे में बता रहे हैं कि जब आपका जन्म होता है तो परमेश्वर आपके गर्भ में ही नथनों में श्वास को फूंकते हैं, और उस नथनों में श्वास फूंकने के द्वारा वो स्पिरिट मैन हमारे अंदर आता है। यहाँ वचन में लिखा है, मनुष्य के स्पिरिट के द्वारा यहोवा हमारी उत्पत्ति करता है। कहने का अभिप्राय है कि हमारा जो सोल है और हमारा जो शरीर है वो अस्तित्व में जब आता है जब परमेश्वर हमारे अंदर नथों में श्वास फूंकते हैं, और वह स्पिरिट मैन हमारे अंदर आता है और हम जीवन पाते हैं। कई जगहों पर जब आत्मा शब्द का उल्लेख आता है बाइबल के अंदर, तो वो अधिकतर रूप में स्पिरिट के बारे में बोला गया है, आंतरिक मनुष्य के बारे में बोला गया है। पौलुस भी बार बार कहता है कि जब तुमने प्रभु यीशु को जान लिया है तो अंतर मन में नए बनते जाओ। नए बनने के बारे में वो बात करता है। वो जानता है कि वो सबको नया होने की ज़रूरत है। हर एक व्यक्ति पाप से ग्रसित है। कहीं ना कहीं हमारे मन पर चोट पहुंची है, हमारे साथ बुरे व्यवहार हुए हैं, दुर्व्यवहार हुए हैं, हमने नुकसान उठाए हैं, दुख उठाया है, प्रियजनों की हमने मृत्यु को देखा है, और हमारे पे आघात हुए हैं जो हमारे सोल, हमारे मस्तिष्क पर होते हैं। यहाँ एक बात को समझना जरूरी है, और वह यह है कि हमारा जो मनुष्यत्व है उसमें जो सोल जो है उसमें हमारा दिमाग है, उसमें हमारी इच्छा शक्ति है, और वहीं पर हमारे पूरे अनुभव और हमारा जो अनुभव और इमोशंस, हमारी भावनाएं वहाँ पर ही है। और सोल और स्पिरिट मैन के बीच में एक युद्ध की स्थिति है। स्पिरिट मैन परमेश्वर के साथ था, और परमेश्वर ने ही उसको नथनों में श्वास के द्वारा हमारे अंदर डाला। यह सृष्टि के शुरुआत से समय से ही हमारा स्पिरिट मैन परमेश्वर के साथ था, और जब परमेश्वर ने उसको हमारे शरीर में डाला तो हम मनुष्य के रूप में जन्म लेते हैं। और यहाँ युद्ध होता है हमारे सोल और हमारे स्पिरिट मैन के बीच में। ये आत्मिक युद्ध है। जिस प्रकार से हम आत्मिक युद्ध बाहर लड़ते हैं, हम अंदर भी ये युद्ध लड़ते हैं। निरंतर हमारा जो सोल है वो अपने दिमाग और इच्छा शक्ति और अपने अनुभव और अपने इमोशंस के कारण हम पर हावी होता है, और हमारे स्पिरिट मैन को जागृत नहीं होने देता। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5:23 में परमेश्वर का वचन हमको कहता है कि तुम स्पिरिट मैन को जागृत करो, सोल को शुद्ध और पवित्र करो, और तुम्हारे शरीर को मरा हुआ घोषित करो। क्योंकि पौल बार बार लिखता है बाइबल में कि जब तुमने प्रभु यीशु को स्वीकार किया तो तुम शरीर में मर गए। जैसे ही आपका बपतिस्मा होता है आप पुराने शरीर में मर गए, अब आप में प्रभु यीशु जीवित है। इन बातों को समझते हुए हमें इसको समझना जरूरी है कि किस प्रकार से हमारे पर ये आघात होता है, और हमारे इमोशंस, हमारे बुद्धि और दिमाग और शरीर के ऊपर शैतान निरंतर वार करता रहता है। जब आपकी और मेरी मृत्यु होती है तो हमारा जो स्पिरिट मैन है वो या तो परमेश्वर के पास स्वर्ग में जाएगा या नरक में जाएगा। जो हमारा सोल है
उसके साथ जो बुद्धि, उसमें जो इच्छा शक्ति है और जो उसके इमोशंस हैं वो धरती पर ही रह जाएंगे, उनका काम केवल धरती तक ही है। उसके बाद जो हमारा शरीर है वो नाश्वर है, वो गाड़ दिया जाएगा, वो मिट्टी में मिल जाएगा। हमारा शरीर मिट्टी है, वो मिट्टी हो जाएगा। स्पिरिट मैन ही परमेश्वर के पास जाता है। अब एक बात निश्चित है कि जैसे ही आप प्रभु यीशु को जानते हैं, आपका स्पिरिट मैन का छुटकारा हो गया। लेकिन स्पिरिट मैन को अपने आपके सोल के साथ विजय पाने के लिए और परमेश्वर के साथ संपर्क बनाए रखने के लिए परमेश्वर की सहायता की ज़रूरत होती है। इसलिए वचन में लिखा है कि स्वयं प्रभु यीशु तुम्हारी सहायता करेंगे, तुम्हें शुद्ध और पवित्र करेंगे कि तुम आत्मा में नए बनते जाओ। जैसे जैसे तुम आत्मा में नए बनते जाओगे, तुम हर बात में उन्नति करोगे। यह आत्मिक युद्ध आपके और मेरे जीवन में बना हुआ है। स्पिरिट मैन और शरीर और हमारा सोल। हिब्रू की किताब में लिखा है कि परमेश्वर का वचन वो तलवार है जो हमारे मांस और गूदे गूदे को अलग करता है, हमारे स्पिरिट मैन को और सोल को भी अलग करता है। गलतियों की किताब उसका 5:16 में लिखा है, किंतु मैं कहता हूं कि आत्मा के अनुशासन के अनुसार आचरण करो और अपने पाप पूर्ण प्रकृति शरीर की इच्छा की पूर्ति मत करो। परमेश्वर का वचन आपसे और मुझसे साफ शब्दों में कहता है। यहाँ जो शब्द आत्मा इस्तेमाल किया गया है वो स्पिरिट मैन के विषय में है कि तुम अपने स्पिरिट मैन के द्वारा प्रभु यीशु के साथ जुड़ जाओ, पवित्र आत्मा के साथ जुड़ जाओ, क्योंकि स्पिरिट मैन ही प्रभु यीशु और परमेश्वर की बात को समझता है। हमारा जो सोल है वो बार बार अपनी बुद्धि, अपने अनुभव और अपने विचारों से बात करने लगता है। वहाँ शरीर की लालसाएं भी होती हैं, लेकिन हमारा स्पिरिट मैन परमेश्वर के द्वारा बनाया गया, परमेश्वर के द्वारा फूका गया और वह परमेश्वर के साथ था और वो परमेश्वर की आवाज़ को पहचानता है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मेरी भेड़ मेरी आवाज़ को सुनती है। यह बात बिल्कुल सही है। आपका स्पिरिट मैन परमेश्वर की आवाज़ को सुनता है, लेकिन उसको दबाने का काम निरंतर रूप से शैतान आपके खिलाफ कार्य करते हुए करता है। वो कोई ना कोई ऐसी बात आपके सामने लाता है कि आप या तो भावुक हो जाते हैं, या आपकी इच्छा शक्ति वहाँ पर काम दे जाती है, या आपका शरीर की लालसाएं सामने आ जाती है और आपका पुराना स्वभाव सामने उभर के आ जाता है। रोमियो की किताब उसका 8:13 में लिखा है, क्योंकि यदि तुम भौतिक शरीर के अनुसार जियोगे तो मरोगे, किंतु यदि तुम आत्मा के द्वारा शरीर के व्यवहार अंत करोगे तो देखो तुम भी जियोगे। तुम जियोगे ऐसा लिखा है। यहाँ पर भी स्पिरिट मैन के बारे में लिखा है कि तुम अगर स्पिरिट मैन के द्वारा चलोगे तो तुम्हारा जीवन सफल होगा, तुम अनंत जीवन पाओगे, तुम परमेश्वर के उपयोग में आओगे, तुम परमेश्वर की भरपूरी को देखोगे, तुमको परमेश्वर की आवाज़ सुनाई देगी, तुमको परमेश्वर के कार्य करने में सहायता मिलेगी। यहाँ का अब हमारा निष्कर्ष ये निकलता है कि एक मसीही व्यक्ति जब उद्धार पाता है तो पापों से क्षमा तो मिल जाती है, फिर भी पापों का अनुभव उसको संघर्ष में डालता है, जो उसके बुद्धि के कारण, उसकी इच्छा शक्ति के कारण और उसके शरीर के कारण होता है। लेकिन इसमें एक बात और ध्यान रखना है कि हमारे पूर्वजों के पाप और श्राप शैतान के सामने हैं और वो इन बातों को बार बार हमारे सामने ट्रिगर करता है, उनको बार बार ला के हमको चोट पहुंचाता है, आघात पहुंचाता है। इसलिए जरूरी है कि हमारा आंतरिक मनुष्य का शुद्धिकरण और पवित्रीकरण हो। यह हमें परमेश्वर के साथ जोड़ने में, परमेश्वर के साथ मिलकर कार्य करने में सहायक होता है। यहाँ जरूरत है कि आप परमेश्वर से बात करें। परमेश्वर सब बातों को प्रकट करते हैं। मांगो तो दिया जाएगा। परमेश्वर से यह बात भी मांगना है, पवित्र आत्मा से कहना है, पवित्र आत्मा मुझे दर्शाइए मेरे अंदर ऐसी क्या कमी है, मैं कहाँ पर गलती पर हूँ, मुझ में क्या है जिसको सुधारने की ज़रूरत है। पवित्र आत्मा आपको उस पर ध्यान लाएंगे और आप उस बात का छुटकारा पा सकेंगे। कई बार आपके जीवन के अंदर
कुछ बात बार बार होती है और आपको अनुभव के द्वारा पता चलता है, आपके आस पड़ोस वाले भी कहते हैं कि आपका स्वभाव में ये कमजोरी है, वो बातों को ऐसे सादे ढंग से ना लें। उसकी जड़ क्या है, वो कौन सा कचरा है आपके अंदर जिसके कारण शैतान के चूहे वहां आते हैं, उस बात को जानने की कोशिश करिए। जब आपका कचरा, शरीर का कचरा पूरी तरह से बाहर निकल जाएगा तो शैतान कोई भी आपके ऊपर वार नहीं कर पाएगा, उसके चूहे आपको नहीं सताएंगे। हमें यह बात को समझना जरूरी है कि इनर हीलिंग, आंतरिक मनुष्य का चंगाई पाने का जो पूरा फोकस है वो हमारे सोल, हमारी बुद्धि और हमारे भावनाओं के ऊपर है। क्योंकि शैतान हमको हमारी भावनाओं, हमारे दिमाग और हमारे सोल पर आघात करके ही हमें परेशान करता है। यह शिक्षा हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि यह हमें परमेश्वर के कार्यों को करने में सहायक बनती है। उन सारी बातों से निपटने के लिए हमको तैयार करती है जो आप और मैं जीवन में संघर्ष करते हैं। परमेश्वर इन वचनों से हम सबको आशीष दे। आमीन।